नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। मेरे एक और नई व्लॉग में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं तैयार होकर नीचे आ चुका हूँ, लेकिन अभी जो हमारे फैमिली मेंबर्स है वो तैयार होकर नीचे नहीं आए हैं। तो यहाँ पर काफी सारे भेड़ बकरों का झुंड मुझे दिखता है और सामने डल लेक है जहाँ पर मुझे एक भी शिकार राइड अभी चलते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन पहले इस भेड़ के सींग देखो कितने बड़े हैं। यही है कश्मीरी भेड़ का कमाल। साथ में क्या आपने इस कश्मीरी बकरे को देखा जिसके बाल देखो कितने बड़े हैं और ऐसा लगता है ये तो जंगल पूरा साथ में लेकर घूम रहा है। अगर इसके बाल काट दिए जाए तो मेरे लिए एक नया जैकेट बन सकता है, वो भी इतने सारे बालों का। पहले मैंने सिर्फ राजस्थानी भेड़ के बारे में सुना था, लेकिन कश्मीर में आकर मैंने यहाँ की भेड़ बकरी देखी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। यहाँ पर एक जो बकरा है उसके सींग देखिए कितने बड़े हैं। अगर वो किसी के ऊपर हमला कर दे तो क्या होगा उसका। ये देखो इसके कितने बड़े सींग है। ऐसे सींग तो हमारे राजस्थान में जो भैंस होती है उसके होते हैं। यहाँ पर जो भेड़ बकरी है उनके सींग भी देखकर मैं चौंक चुका हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इन भेड़ बकरियों को तोल कर बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर तोल कर मुझे पता चलता है कि इनका वेट एक बकरी का 40 किलो के आसपास होता है। चलो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ सोनमर्ग जाने के लिए, जहाँ पर मैं आपको सामने की ओर खेत बताता हूँ जो कि पानी से भरे हुए लग रहे हैं मुझे पूरे के पूरे। और शायद से यहाँ पर चावल की खेती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पानी पहाड़ों से आता है वो नदियों के रूप में यहाँ खेतों में समा जाता है और इसलिए ये सारे खेत है वो भरे हुए हैं। वाकई में इन कश्मीर को खेतों को देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं साउथ में आ चुका हूँ जहाँ पर चावल की खेती होती है। देखो कैसा नजारा आ रहा है सामने। यहाँ पर अभी हमने गाड़ी रोकी है और मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, देखो सामने बादलों को कैसे नीचे आ चुके हैं और पहाड़ों को छू कर जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो पहले हम ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो इस होटल पर ही हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर खाना कैसा है। हमने यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी होती देखी और साथ में राजस्थान की भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और उसने बताया कि यहाँ का खाना ठीक है और टेस्ट भी ठीक है। तो हम ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी यहीं पर करने वाले हैं। अभी इसी तरह पेट भर खाना खा लिया है और अभी यहाँ पर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हैं तो शरीर को भी ठंडा करना पड़ेगा और टेम्परेचर थोड़ा डाउन में लाना पड़ेगा। और वो देखो सामने मुझे क्या दिखा है, सामने की ओर बर्फ दिख चुकी है। मतलब क्या पता सोनमार्ग के अंदर भी हमको बर्फ मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिली तो भी कोई गम नहीं है, हम बर्फ के लिए पहाड़ चढ़ जाएंगे और बर्फ को आगे ढूंढ के रहेंगे। तो इसी तरह आगे की ओर चलते हैं जहाँ पर खूबसूरत नजारे देखते हैं हम कश्मीर के। अब ना जग की है परवाह, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी, बारू बारू मैं बारू तोरी। देखा आपने कश्मीर की खूबसूरत नदियां, यहाँ के पहाड़ और यहाँ की वादियां। तो यहाँ पर मैं आगे आपको लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैं आपको घाटियां बताने वाला हूँ कश्मीर की। लेकिन उससे पहले सोनमर्ग आ चुका है जहाँ पर मैं आपको टनल दिखाता हूँ सोनमर्ग की। ये टनल हाल ही में नई बनी थी और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस टनल की ओपनिंग करी थी। तो चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं कि आगे टनल अंदर से कैसी दिखती है। तो टनल तो काफी जबरदस्त लग रही है और तभी मुझे दो विचित्र लोग दिखते हैं सामने की ओर, जहाँ पर देखो इन्होंने राइडिंग सूट पहन रखा है, लेकिन इनकी राइडिंग बाइक है वो थोड़ी सी अलग दिखती है मुझे। ये मुझे प्लेटिना बाइक जैसी लग रही है जो कि 80 का एवरेज देती है और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि मुंबई से यहाँ पर आ गए लद्दाख घूमने के लिए बिना स्टेपनी के। वरना आप तो जानते ही हैं कि पहाड़ों में बाइक का हाल भी बिगड़ सकता है अगर ऐसे रास्ते हो। तो यहाँ पर सामने की ओर आते हैं जहाँ पर हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बर्फ है वो ऊपर की तरफ दिख रही है। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, लेकिन मुझे बर्फ तो यहाँ पर नीचे नहीं दिख रही है, सिर्फ ऊपर दिख रही है। लगता है पिघल गई होगी। तो आगे की ओर चलते हैं जहाँ पर पार्किंग आती है और वहाँ पर हमें दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि आगे हमारी गाड़ी को अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लोकल यूनियन बनी हुई है टैक्सी वालों की। तो यहीं से टैक्सी करनी पड़ती है जो कि हमको जोजिला पास यानी कि 0 पॉइंट पर लेकर जाएगी और वहाँ पर काफी सारी बर्फ होगी। और यहाँ पर तो मुझे बर्फ दिख ही गई। ये मुझे लगता है कि ग्लेशियर जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि नीचे आ चुका है और उसके नीचे से पानी बहकर जा रहा है, जो कि काफी ठंडा होगा और उसको पी के तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरफ से नेचुरल पानी है। टैक्सी वाले भाई बता रहे थे कि जब यहाँ पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी के जस्ट बाद जो गाड़ियां यहाँ से निकलती है लेह और कारगिल जाने के लिए, उनकी जान हलक में रहती है, क्योंकि ऊपर से बर्फ का टुकड़ा कभी भी नीचे टूट कर आ सकता है। उसमें हर साल काफी जाने जा चुकी है और अभी हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। सामने की ओर जो आप रास्ता देख पा रहे हैं नीचे कश्मीर घाटी में, यहाँ से प्रभु अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है बालटाल से, जहाँ पर आपको 20 किलोमीटर चल के प्रभु अमरनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि दर्शन चल रहे या नहीं चल रहे, लेकिन हमारी गाड़ी पूरी मजे के साथ जा रही है बर्फ देखने के लिए और सामने मुझे बर्फ का पहाड़ दिख चुका है। अब तो वाकई में काफी मजा आने वाला है। तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि हम जोजिला पास 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बर्फ भी काफी अच्छी है, लेकिन जो मेरे पीछे की और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का आप पोस्टर देख पा रहे हैं उसमें थोड़ा कलर फीका पड़ चुका
चुका है और उड़ चुका है लगता है। अभी हम वैसे लेह की सीमा के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से कश्मीर का जो आखिरी गांव था वो बालटाल से पहले ही था। अभी हम यहाँ पर बर्फ देखने के लिए जाने वाले हैं उस तरफ की ओर जहाँ पर लोग थोड़े कम है। तो चलिए चलते हैं बर्फ देखने के लिए। आज सौंपे हैं सपने सभी, नैना तोरे तिजोरी बड़ी है मोरी, तूने धारा जो प्रीत का डोरा। मुझे लगता है कि हमें काफी चढ़ाई करनी पड़ सकती है और वहां पर ऑक्सीजन है उसकी भी कमी हो सकती है, क्योंकि ऊपर बर्फ ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन लेने में कमी आ सकती है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हमारे सारे भाई लोग भी काफी एक्साइटेड है बर्फ देखने के लिए। देखिए जहाँ पर अभी हम चल रहे थे वहां पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। चिमकंडी का एक पाँव और एक जूता पानी के अंदर जा चुका था नीचे की ओर, जहाँ पर ऊपर बर्फ जमी हुई थी। तो इसने वहां पर पाँव रख दिया और इसका जूता और इसके पाँव गीले हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी बोल रही है कि मुझे ऊपर जाना है। और यहाँ पर जो लक्ष्य राजू है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो सिर्फ ऊपर जाना है। तो यहाँ पर हम जो चढ़ाई है वो चालू रखेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम भी इसकी बात मान लेते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ाई चालू रखते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ बर्फ भी ज्यादा गहरी होगी और लोग है वो भी कम होंगे। तो चलिए ऊपर की तरफ ही चलते हैं। अभी जिस जगह पर चढ़ाई करके हम ऊपर आ गए हैं यहाँ पर काफी कम लोग हैं और ऊपर से लक्ष्य राजू वो पूरे जोश के साथ ऊपर चढ़ चुका है और वो बोल रहा है जल्दी जल्दी ऊपर चलो। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर ऑक्सीजन में कमी आ सकती है। एक बार मैं इस बर्फ को छू कर देखना चाहूंगा और देखूंगा यार ये बर्फ तो काफी ठंडी है। चलो इसमें लेट कर देखते हैं कि कैसा लगता है। यार मुझे तो मजा ही आ गया। तो आखिरकार मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे ऊपर आऊंगा, तो मैं आ चुका हूँ। परम ने भी इस बर्फ में इतनी सारी डाइव्स मारी है कि उसको भी काफी मजा आ चुका है। लेकिन वाकई में दोस्तों ये बर्फ है, इसके ऊपर चलने में बहुत ही मजा आता है। यहाँ पर वैसे पीछे मेरे कोई भी लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिमकंडी और लक्ष्य राजू को ठंड चढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर चिमकंडी के पाँव तो पहले से ठंडे हो चुके थे और उसने यहाँ पर ठंडे जूते भी पहन लिए। लक्ष्य राजू बड़े जोश में ऊपर चढ़ा था, उसको यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं और चिमकंडी बड़े जोरों से रो रही है। तो इसको मुझे नीचे लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं इनका ध्यान बटाने के लिए बर्फ की सिली ला कर दूंगा। ये बर्फ है वो मैंने सारी पीछे से इकट्ठा करी है और अब इनको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि तुम इग्लू बनाओ इससे, जिससे कि इनका ध्यान भटक जाएगा और ये खेलने में लग जाएंगे और इनको ठंड भी थोड़ी कम पड़ जाएगी। यहाँ पर मैंने इनके जो गीले शूज थे वो उतरवा दिए हैं और पत्थर पर इनको बिठा दिया है, जहाँ पर ये इग्लू बनाने में लग चुके हैं। ये सारी बर्फ मैंने इस जगह से इकट्ठा करी है, क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ाई कर रहा था मैंने सोचा कि क्या मैं ऊपर जाकर एक बहुत ही बड़ा इग्लू बना सकता हूँ। और ऊपर जाकर मैंने देखा कि जो बर्फ है वो काफी सॉफ्ट थी और वहाँ पर एक इग्लू बन सकता था। अफसोस वो नहीं बन पाया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय भी कम है और अभी कुछ ही देर में शाम ढल जाएगी। तो हम नीचे की ओर आए हैं, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी बर्फ तो इकट्ठा करी है। तो यहाँ पर ये खेलेंगे जब तक मैं चलता हूँ फिर से बर्फ के अंदर। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही होता है। यहाँ पर शाम ढल जाती है और सारे लोग वापस लौटने की कक्ष में हैं। तो यहाँ पर पुलिस आती है जो आदेश देती है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि रात को बर्फ के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मुझे जाते हुए काफी सारे भेड़ बकरों का झुंड मिलता है। पता नहीं आजकल आते जाते भेड़ बकरी क्यों मिल रही है। तो हम फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम चलकर किस जगह पर गए थे। हम गए थे उस बर्फ वाली घाटी पर। बर्फ के अंदर हमने काफी सारी चढ़ाई करी और काफी मजा भी आ गया है। लेकिन अब यहाँ से हम गाड़ी लेकर फिर से जा रहे हैं हमारी टैक्सी के पास में। आप इन पहाड़ों को देखो और इस दृश्य को देखो, आपको कैसा लगता है। वैसे तो हम उस पहाड़ के पीछे की तरफ गए थे। यहाँ पर कितना सुंदर नजारा है इन बर्फीले पहाड़ों का। पता नहीं हमारी गाड़ी भी कितनी ऊंची है, नीचे कितनी गहरी खाई है। तो यहाँ पर गाड़ियों का नामो निशान नहीं मिल जाए अगर गाड़ी नीचे चली जाए। वैसे अभी हम लेह की सीमा में गए थे, लेकिन यहाँ पर सामने जो घाटियां देख पा रहे हैं यही है कश्मीर का आखिरी गाँव और अभी हम फिर से सोनमार्ग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य आता है, आप भी देखिए। हम फिर से हमारी जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी उस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे फिर से सोनमार्ग टनल को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं सोनमार्ग टनल के यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी जो नई टनल है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही ओपनिंग करी है इस टनल की। वैसे मैं आपको ये जो टनल है वो पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं टनल को देखने के लिए जा रहा हूँ एकदम ध्यान से और यहाँ पर एक शॉट लेने वाला हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो सोनमार्ग घूम लिया है और चलते हैं फिर से हमारी होटल की तरफ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।